जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर का कहना है कि T20 मैच को लेकर कश्मीरी तलबा पर सख्त कवानीन के तहत केस दर्ज करना जायज़ नहीं। श्रीनगर में आज एक प्रोग्राम के मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जी अमीर ने कहा कि ऐसा करना जायज़ नहीं। उधर जम्मू कश्मीर में बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि इन मामलों में मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री इस वक्त हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। जब देश का प्रधानमंत्री ट्वीट करके मुबारकबाद करता है, अगर 135 करोड़ लोगों में भी किसी ने कहीं पटाखा मार लिया या किसी ने सेलिब्रेट किया, मुझे नहीं लगता है कि उसी प्रधानमंत्री के उसी के देश में प्रदेश में फिर उन नौजवानों पर उस तरह के संगीन मतलब FIR होने चाहिए। ये जमहूरियत का तकाजा नहीं। देखिए, गद्दार गद्दार होता है। आप हिंदुस्तान की फैसिलिटी अवेल करते हैं, आप हिंदुस्तान की स्कॉलरशिप पे डिग्रीज हासिल करते हैं, आप हिंदुस्तान की अकोमोडेशन में रहते हैं और आप पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। ये किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो आगरा का वाक़ा हो, चाहे GMC श्रीनगर का वाक़ा हो, चाहे कहीं और का वाक़ा हो। आप देश की एकता के साथ खेल रहे हैं, आप देश की अखंडता के साथ खेल रहे हैं। इन चीज़ों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। गद्दारों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, जो लोग अलगाववाद सोच को, जो पाकिस्तान सोच को, जो एंटी नेशनल सोच को सपोर्ट करें, उनके खिलाफ भी FIR होना चाहिए। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर पीस का एहतमाम किया। IGP कश्मीर विजय कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ में कई जिमरों में बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की। दौड़ के बाद DGP दिलबाग सिंह ने इनामात और तहनीत पेश की। DGP ने कहा कि तशद्दुद के रास्ते पर गए नौजवानों को अमन और इल्म का रास्ता चुनना चाहिए। देखा जो बच्चों की पार्टिसिपेशन आज के प्रोग्राम में सब चीज़ें हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि लोग अमन और तरक्की की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लोग तशद्दुद को रद्द करते हैं, कंडम करते हैं। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका उनको जिन्होंने हथियार उठाए? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप लोग अपने माँ बाप के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपके इस कदम से हर किसी को तकलीफ पहुँचती है, आपकी अपनी जान भी इसमें जाया होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि हथियार उठाने की जगह, जैसा कि पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आए थे, उनका पैगाम था कि हाथ में पत्थर या गोली या बंदूक की जगह हाथ में किताब हो, बच्चे पढ़ें लिखें, अपना फ्यूचर बनाएं और जहां जम्मू कश्मीर की खुशहाली बहबूदी के लिए काम करें। मेरा भी यही पैगाम है। हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पे पोजीशन भी होल्ड की है। मेरी 4th पोजीशन आई है। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम्स कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हो। थैंक यू। सब जूनियर गर्ल्स बॉयज, तो इनमें बहुत सारे कैश प्राइज भी थे और मेडल्स भी थे। मेरी पोजीशन 5th आई और मैं प्राइज जीता 3000। हमें बहुत मजा आ रहा है और हम यहाँ पे बराबर 6 बजे आए थे, निकले थे घर से। ऐसा होना चाहिए आगे। Well, it was a very good event. We all tried our best and then some got medals, got cash, and then it was very exciting. It was a great experience. Messages they have to really keep trying and always do their best and always participate, especially girls. In here, girls are like, they think they can only be at home cooking, washing dishes, but I'm here to prove that girls can also win. श्रीनगर में आज बीजेपी ने एकता दिवस रैली का इनेकाद किया। बुलेवार्ड रोड श्रीनगर में बीजेपी वर्करों ने मार्च किया। इन वर्करों ने कहा कि एकता मार्च का मकसद मुल्क में भाईचारे का पैगाम आम करना है। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम की है। वो मिसाल हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त देखी जाती है। उसी को देख के हम इस वक्त रन फॉर यूनिटी कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश की मुनासबत से बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने जम्मू में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग शरीक रहे। रविंद्र रैना और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान ने इस दौड़ की क़यादत की। बीजेपी लीडरों का कहना है कि सरदार पटेल एक मुतारिक लीडर थे जिन्होंने कौमी मफाद के बड़े काम किए। जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अपने हेडक्वार्टर्स पर राष्ट्रीय एकता दिवस की अजीम शान तकरीब मुनक्किद की। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करने की गर्ज से बाइक रैली का एहतमाम कराया गया। इस दौरान इत्तेहाद की अहमियत का पैगाम भी आम किया गया। एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी की निगरानी में तमाम प्रोग्राम मुनक्किद किए गए।
आज हमने एक बाइक रैली कम से कम 100 से ज़्यादा हमारे 150 के आसपास बाइक्स हैं। उसमें हमारे वेट्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ये एक बाइक रैली एक यूनिटी रैली हमारी निकलेगी डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री से, और जो सतवारी से होके बाद में हमारे इसी जगह पे ख़त्म हो जाएगी। कि प्रोड्यूसर होता है हमारा गाँव का एक किसान जो दूध बनाता है या और कोई उसके पास आता है, लेकिन वो आस्ता आस्ता वो चीज़ अर्बन एरिया में पहुंचती है। लिहाजा इन सब को जोड़ना है, किसानों को जोड़ना है, एक इंटीग्रेट एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, फार्मर की यूनिटी को बढ़ाना है, और उसी से नेशनल यूनिटी भी बनेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी मीर ने अनजहानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। श्रीनगर में वाक़े कांग्रेस भवन में आज अनजहानी इंदिरा गांधी की बरसी पर मुल्क के तई उनकी खिदमात को याद किया गया। इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। इस मौके पर कांग्रेस के कई कारकुन और लीडरान मौजूद थे। लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तमाम स्टेटों में जो उनकी दी हुई पॉलिसीज़ है, जो उनके दिए हुए प्रोग्राम है, जो देश को इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन पहले आज़ादी के लिए, आज़ादी के बाद देश को संवारने के लिए और देश में गुर्बत को दूर करने के लिए जो सबसे बड़े प्रोग्राम उनने दिए थे, जो आज देश में बातें कर रहा है, वो कांग्रेस का हमेशा मूल सिद्धांत रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको साथ लेकर चलने के लिए, जिसकी आज यहाँ देश में फुकदान। साबिक़ वज़ीर आज़म अनजहानी इंदिरा गांधी की बरसी पर आज कांग्रेस दफ्तर जम्मू में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर इंदिरा गांधी की मुल्क के लिए की गई खिदमात को याद किया गया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक़ वज़ीर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर रमन भल्ला ने इंदिरा गांधी और सरदार पटेल की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। काफ़ी देर तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ पे किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे करके दिखाए, और आज ये भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो इंदिरा गांधी जिनकी लीडरशिप के नीचे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वहीं पे सरदार पटेल साहब जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तौर पे उन्होंने काम यहाँ पे किया, उनको भी हम याद करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और समय की पुकार के मुताबिक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जानों की हुई यहाँ पे दी। हम कार्यकर्ता भी सारे संकल्प लेते हैं, हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे ताकि देश की एकता और अखंडता को बहाल करने के लिए अपना योगदान। उधर सिख तबके की एक तंजीम ने श्रीनगर में आज एहतजाजी मुजाहरा किया। 1984 में सिखों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इसमें मुलव्वस अफराद ख़ास तौर से कांग्रेस लीडरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना है कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक सिखों के कत्ल में मुलव्वस अफराद आज़ाद घूम रहे हैं। वाज़ेह है कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी को उन्हीं के मुहाफिज ने गोली मार दी थी। इसके बाद सिख तबके को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दिन हमारे जो सरदारों ने जो एपिसोड हुआ इंदिरा गांधी के साथ, उसके बाद 35 साल हो गए, कई हुकूमतें आई कहीं गई। ये पार्लियामेंट के साथ ही है, हमारा जो गुरुद्वारा है पार्लियामेंट के साथ ही है। आज तक दिल्ली के 2500 सिख नौजवान टायर गले में लगा कर उनको जलाया गया। पेट्रोल बहनों की माओं की इज्जत बेहुरमती की थी, मगर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। खुदारा हमें वो बताए ये कातिल कहाँ छुपे हैं, इनके गुनहगार कहाँ हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी हुकूमत है, हम आपसे इंसाफ की दुआर मांगते हैं। इतने कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लोलाब में मशहूर पीडीपी वर्कर्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। एक बीडीसी मेंबर और कई सरपंच पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिल गए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने तमाम का पार्टी में खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि इससे पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। बीडीसी मोहम्मद शफी पीर, सरपंच नज़ीर अहमद गनाई, बशीर अहमद गनाई, शब्बीर अहमद बट, बशीर अहमद बट, गुलाम अहमद, फयाज़ अहमद नजार, डिप्टी सरपंच फयाज़ अहमद वानी, बाजुबदाना फयाज़ अहमद लोन और बिलाल अहमद ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है और पार्टी को मजबूत करने के लिए इंतहाई ईमानदारी से काम करने का अज़्म किया है। उधर सज्जाद लोन ने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के साबिक़ सूबाई सदर और एग्जीक्यूटिव मेंबर आज़ाद परवाज़ का पीपल्स कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम किया। वो अपने हामियों के हमरा सज्जाद लोन के काफ़िले में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर खिताब में पीसी के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि पार्टी हर सतह पर नौजवानों को फ़ाल तरीके से
ہر امور میں شامل کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ مستقبل میں جموں کشمیر کی سیاست اور فلاح بہبود کے اہم کاموں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جا سکے۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر نائب صدر عبدالغنی وکیل نے مرکزی حکومت کو اپنا وعدہ یاد دلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے جموں کشمیر ریاست کی بحالی کے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ انہوں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہند پارلیمنٹ میں کیے گئے اپنے وعدے کو اب تک پورا نہیں کر رہی ہے۔ عبدالغنی وکیل کے مطابق وعدہ پورا نہ کیے جانے کے باعث لوگ حکومت ہند سے اور بھی منحرف ہو رہے ہیں۔ عبدالغنی وکیل کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن اور الیکشن ریاست کا درجہ بحال کرنے کی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز کانفرنس دفعہ 370 کی بحالی کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کرے گی اور مذاکرات کا راستہ بھی اختیار کرے گی۔ عبدالغنی وکیل آج نوپورہ میں رفیع آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں کل شہید ہوئے جوانوں کے جسد خاکی ان کے آبائی مقامات کو بھیجے جا رہے ہیں۔ دوران ڈیوٹی ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والے جوانوں کی میت آخری رسومات کے لیے ان کے افراد خانہ کے حوالے کی جائیں گی۔ بہار کے لیفٹیننٹ رشی کمار اور پنجاب کے سپاہی منجیت سنگھ نوشہرہ کے کلال علاقے میں دوران گشت بارودی سرنگ کی زد میں آگے تھے۔ بارودی سرنگ کے دھماکے میں دونوں اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ دونوں شہیدوں کو رسمی خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد ان کے جسد خاکی کو بھیجنے کا بندوبست کیا گیا۔ زعفران ریسرچ سینٹر دسو پامپور میں آج یوم زعفران منایا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر سرفراز احمد مہمان خصوصی کے بطور موجود رہے۔ اس دوران انڈور زعفران کا بھی افتتاح کیا گیا اور کسانوں پر زور دیا گیا کہ وہ زعفران کی پیداوار بڑھانے پر توجہ دیں۔ ڈائریکٹر ریسرچ کا کہنا تھا کہ زعفران کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہو تو وقت پر بیج بوئے جائیں۔ کارپل نکالتے ہیں، پوری ان کی چنائی سے لے کر پھر ڈرائنگ سے لے کر ویئنگ سے لے کر، اور اس میں ایسی کون سے پیرامیٹر ہوں گے، کیا کیا کوالٹی ہوں گے، فزیکل پراپرٹیز کیا ہوں گی، ٹیکسچر سے لے کر کے جیسے بھی پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے سائنسدان حضرات نے یہاں پہ مرتب کر دیے۔ کمی کی وجہ میجر کاز جو ہے وہ ہے ناٹ پراپرلی ڈیولپ مینٹیننگ لینڈ۔ جو اس کی زمین بنانی ہے نا وہ پراپرلی اگر بنائی جائے اور اس کو جب وہ ہوئنگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ فارم کیا کارن باہر تو نہیں ہے، کیا کارن ہم نے جہاں پر نے لگائے ہیں کیا وہ پراپرلی ہو گئے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں پراپر لینڈ ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ جنوبی کشمیر کے قصبہ پامپور میں ان دنوں لوگ زعفران کی پیداوار پھولوں کی چنائی میں مصروف ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ کچھ دنوں میں اچھی فصل نکل سکتی ہے۔ زعفران مشن کے تحت بنائے گئے آپاشی نظام کو بھی ابھی تک کارآمد نہیں بنایا گیا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے سید منظور کی خاص رپورٹ۔ قصبہ پامپور میں زعفران کے کھیتوں میں لوگ پھولوں کی چنائی میں مصروف ہیں۔ اس سال اچھی پیداوار کی امید تھی، تاہم حالیہ دنوں بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی کے باعث زیادہ پھول نہیں کھل سکے۔ امید کی جا رہی ہے کہ دھوپ کھلنے کے ساتھ ہی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ پچھلے کئی برسوں سے پیداوار میں گراوٹ آ رہی تھی، تاہم اس سال کسانوں کو اچھی فصل آنے کی امید ہے۔ مرکزی حکومت نے زعفران کی پیداوار کو بڑھاوا دینے کی غرض سے سیفران مشن اسکیم لانچ کی تھی، جس کی وجہ سے کسی حد تک کسانوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے، تاہم اسے متعلقہ محکموں کی غفلت شعاری ہی کہیے کہ درکار اریگیشن سسٹم کو بھی ابھی تک بحال تک نہیں کیا گیا۔ سرکار نے اقدامات اٹھائے 2010 میں، لیکن بدقسمتی سے اس صنعت کی جانب توجہ نہیں دی گئی۔ جو ڈیمانڈ تھی وقت کی تو توجہ نہیں ملی، اس کی غیر ذمہ دارانہ رویہ رہا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس تھے۔ اس حوالے سے دن بہ دن پیداوار گھٹتی گئی ٹو دس ایکسٹینٹ کہ یہ صنعت بالکل ہی اب فیل ہو چکی ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے ہم لوگ بڑی عالی شان زندگی گزارتے تھے، اتنی پیداوار نکلتی تھی،
हमारे बच्चे बड़े आसानी से पढ़ते थे, लिखते थे, हमारी ज़िंदगी की जितने भी मामलात थे हम उनको हल करते थे बड़े आराम से। लेकिन आजकल हम क्या बिल्कुल दिल बर्दाश्त है। गवर्नमेंटस के मतलब अस करियो नजर सानी कि अस जबरदस्त प्रॉब्लम अगर अस मतलब वन सोजो बच्चे पारने मे तम खतर पोस गसान रेडी कहीं बस मजबूर पर जमीन करने खतर गसान। एक कनाल में सिर्फ 10 ग्राम केसर निकलता है, तो एक पूरा जो यहाँ पर किसान है वो टोटली डिप्रेस हुआ है और वो इसकी तरह अब बहुत कम वजह भी दे रहा है, क्योंकि उसको अपना पेट पालना तो वो या तो ज़मीन को बेचेगा या कोई और प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा। और रही बात कुछ और करना चाहेगा लेकिन इस पे कंस्ट्रक्शन भी अलाउड नहीं है। कश्मीर का ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में मशहूर है और इस सीजन में मुल्क और बैरून मुल्क की कुछ मशहूर हस्तियां ज़ाफ़रान के खेतों का दौरा करके चुनाई में हिस्सा लेती हैं। पद्मश्री अवार्ड याफ्ता शेफ संजीव कपूर ने भी फूलों की चुनाई में हिस्सा लिया और कहा कि कश्मीरी केसर दुनिया का नंबर 1 ज़ाफ़रान है। सैफरन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कश्मीरी सैफरन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर दुनिया में इतना सैफरन कंज्यूम होता है उसका बहुत कम परसेंटेज कश्मीर केटर करता है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने हालिया दिनों साफरान फेस्टिवल का इफ्तिताह किया था, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुशीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़ाफ़रान की सनत को बढ़ावा देने की गर्ज से अहम इक़दाम कर रही है। जो कश्मीर के सैफरन को टेस्ट करेगा वो दोबारा दुनिया की किसी भी जगह के सैफरन को लेना, इस्तेमाल करना बंद कर देगा। अब जरूरत इस बात की है कि ज़ाफ़रान जैसे अनमोल कुदरती तोहफे को बचाने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, ताकि कश्मीर की इस बेहद खूबसूरत मुनफरिद पहचान को बरकरार रखा जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पामपुर से सैयद मंजूर की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पुणे की एनजीओ सरहद करगिल के सरहदी इलाकों में फलाही काम अंजाम दे रही है। तंजीम की तरफ से करगिल जंग के हीरोज़ को खराज पेश करने के लिए मैराथन मुनक्किद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से मुनक्किदा इस इवेंट में दुनिया भर से आए नौजवान बड़ी तादाद में शरीक रहे। काफ़ी कामयाब रहे इस प्रोग्राम के ज़रिए इलाके में सियाहत को फ्री फ़रोग़ देने का मकसद मद्देनज़र रखा गया था। करगिल और द्रास में -14.2 डिग्री की मुंजमद कर देने वाली सर्दी में ये मैराथन मुनक्किद कराया गया है। खड़ीचूर सुल्तान स्टेडियम से पहाड़ी काउंसिल के चेयरमैन फेरोज़ अहमद खान और डीसी संतोष सिखदेव ने झंडी दिखाकर दौड़ में शामिल लोगों को रवाना किया। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल कोविड की वजह से हम नहीं कर पाए, तो इस साल मौसम भी काफ़ी ठंडा हुआ, तो हमने रिक्वेस्ट की है कि ये इवेंट है ये इन द मंथ ऑफ सितंबर होना चाहिए। तो उन्होंने मान लिया है कि एवरी ईयर 17 और 18 सितंबर को ये इवेंट किया जाएगा। और कोशिश यही है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सरहद में तो इसको एक इंटरनेशनल मैराथन बनाए, ताकि इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से जो है लोग आए इस मैराथन में पार्टिसिपेट करें। वी आर सो डिलाइटेड एंड हैप्पी, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतने हम खुश हैं। और जो हमारा मकसद था कारगिल मैराथन का, वो कई ज्यादा गुना और उसके रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। और अभी कोविड होके ये माइनस टेम्परेचर में ये रिस्पांस है। अगले साल अपन बहुत बड़े पैमाने पे इसका आयोजन करने वाले हैं और अच्छी पार्टिसिपेशन होगी। हम लोग एक्सपेक्ट करते थे 300 से भी ज़्यादा लोग आए, मगर हम लोगों का टारगेट सिर्फ 300 था। तो ये बहुत अच्छे मौके पे हुआ और लोगों को अच्छा भी लगा, क्योंकि ये 2 साल के बाद पहली बार तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इससे बहुत बढ़िया तरीके का हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। करगिल में डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की जानिब से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के ओहदों पर भर्ती के लिए इम्तिहान मुनक्किद किया गया। बोर्ड के चेयरमैन और डीसी करगिल की निगरानी में खरीद सुल्तानचू स्टेडियम में इम्तिहान मुनक्किद किया गया। डीसी करगिल ने कहा कि बोर्ड इम्तिहान के लिए पहली मरतबा OMR शीट मुहैया कराई गई है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के 56 खाली ओहदों के लिए 2316 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। जम्मू में चैरिटी बाजार के जरिए महरूम लोगों को मदद फराहम करने की पहल की गई है। यहाँ दिवाली त्यौहार के मौके पर अखलाकियात का जश्न मनाने का आज़म किया गया।
बड़ी तादाद में इस बाजार का रुख करने वाले लोगों ने यहाँ आकर महसूस किया कि वो माशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए काम करने वाली तंजीमों की सरगर्मियाँ जान सकते हैं। त्यौहार के मौके पर सबके साथ अपनी खुशियाँ बांटने का ये प्लेटफॉर्म मुहैया करा गया है। हमारी एक एनजीओ है ग्रेशियस गिवर्स चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही है कि हम अपने जम्मू को हंगर फ्री करें, बहुत जल्द से जल्द हम अपने जम्मू को हंगर फ्री करें। तो हम बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि जब आप ऐसे चैरिटी बाज़ार में आते हो तो अपने कुछ रोज़ की रूटीन में से आप कुछ हिस्सा अपना डोनेट भी कर सकते हो ताकि हम अच्छे कॉज के लिए उसको यूज़ करें। तभी हमारा यही मेन मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोगों को जोड़ें अपने साथ और अपने जम्मू को जल्दी से जल्दी हंगर फ्री करें। उन जम्मू हाईवे पर कई दिनों बाद ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल की गई है। अब सुरनकोट भिम्बर गली के बीच सभी तरह की गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद मुसाफिरों और ड्राइवरों ने राहत की सांस ली है। याद रहे कि 14 अक्टूबर को बटादूरिया जंगल में दहशतगर्दों के हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। उनके साथ शुरू किए गए इनकाउंटर की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया था। हम तो पहले शुक्रिया करेंगे यहाँ की गोरल इंतज़ामिया का, जिन्होंने ये 20 रोज़ के बाद जो रोड खोली है। इससे पहले हमें बाया मैंडर से होकर जाना पड़ता था। यहाँ के आप गाड़ियों की हालत देख लें, ये 20 रोज़ से बड़ी खस्ता हालत में ये गाड़ियाँ हैं। कहीं ना कहीं सवारी पे भी लोड पड़ता था, क्योंकि जब यहाँ से गाड़ी मैंडर से जाती थी तो 100-200 रुपये एक्स्ट्रा सवारी को भी पड़ता था। ये कम से कम 10-12 घंटे लग जाते थे। जैसे यहाँ से 7 बजे गाड़ी निकलती तो रात को शाम को 7 बजे गाड़ी जम्मू पहुँचती थी। उसमें कहीं ना कहीं सवारी को भी दिक्कत थी, ड्राइवर को भी दिक्कत थी। और गाड़ी का आप देख लें, वहाँ की रोड जो मैंडर की रोड है उसका तो आप देखिए, आप वहाँ गए हैं, आपने देखा है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं उस रोड के। वो बहुत खस्ता हालत रोड है, उसका वो हाल तो बहुत बुरा है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। ताहम इस बार हुकूमत के बजाय कुलगाम के एक निजी स्कूल ने ग़िलाज़त और गंदगी के ढेरों को साफ़ किया। इन लोगों ने यहाँ मौजूद आपाशी नहर की साफ़ करने का काम अंजाम दिया। कनीपुरा कुलगाम के नज़दीक वाक़ आपाशी नहर को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया था। ताहम एक स्कूल इंतज़ामिया ने पहल करते हुए तलबा और तालिबात को साथ लेकर सफाई मुहिम शुरू कर दी और फौरी तौर पर उस जगह को साफ़ किया। थैंक न्यूज़ 18 इटसेल्फ, क्योंकि हमने जो इस स्टोरी थी डंपिंग ग्राउंड की न्यूज़ 18 पे ही पहली बार देखी। एंड दे आल्सो मेंशन दैट देयर इज अ मेजर बिग स्कूल इन द विसिनिटी। तो हमारे लिए इट्स एन अलार्मिंग इशू, क्योंकि बच्चों को डायरेक्टली कंसर्न करता है और इट डज नॉट लुक एस्थेटिक, इट्स नॉट हेल्दी एंड देयर इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीजेस। तो इन बच्चों में वो सेंस इनकलकेट करने के लिए वी हैव इन्वॉल्व देम। हम यहाँ मैक्सिमम जितना हमसे हो सकेगा विल क्लीन इट, बट उसके आगे हम अथॉरिटीज से गुजारिश करते हैं कि दे टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन और यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनने से वो रोकें उसको। वी हैव क्लीन्ड इट बट वी वांट टू कीप इट क्लीन। वक्त से पहले बर्फबारी की वजह से ज़िला शोपियां की तहसील किलर में सबसे ज़्यादा तबाही के मनाज़र देखने को मिले। यहाँ सैकड़ों अफराद बेवक्त की इस बर्फबारी से मुतासर हुए। मुतासरीन ने शिकायत की है कि 6 दिन पहले बर्फबारी हुई थी, लेकिन आज तक ना ही ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया और ना ही महकमे ज़राअत ने नुकसानात का तखमीना लगाने की जहमत की। मकामी लोगों ने ज़िला कमिश्नर से अपील की कि वो इलाके में एक टीम भेजकर नुकसानात का तखमीना लगाते हुए मुतासरीन को माकूल मुआवजा फराहम करे। इस वक्त बर्फ की वजह से सब पेड़ भी टूट गए और माल का भी नुकसान हो गया। 100 रुपया के हिसाब से, 200 रुपया के हिसाब से अब वो रक्षा वाला, गिरान वाला इनकी सेब लेकर जाता है। तो मायूस लोग हैं, गमगार लोग, गमजदा लोग हुए हैं। बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ खुद का आके कोई बड़ा अफसर, कोई मुलाजम देखो कि कितना नुकसान है। 80% से ऊपर नुकसान है। 90% जो बाजार से दवाई लिया लाखों में मौजूद है, भी पैसे कर्जा। अगर यहाँ गवर्नमेंट 2000, 4000, 10,000 देगी तो क्या होगा उसके साथ। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। देने का मुतालबा करते हुए इफ्कॉन कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इंतबा दिया कि अगर मकामी बेरोजगार नौजवानों और ज़मीन फराहम करने वाले अफराद के मसाइल हल नहीं किए गए तो वो प्रोजेक्ट पर काम रुकवा देंगे। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन पानी फराहम किया और वो रोज़गार के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमारी ज़मीनें, हमारा इलाका, हमारी ज़मीनों में प्रोजेक्ट और बाहर के लोगों को कंपनी में लिया जाता है। हमारे लोगों को यहाँ पे ठेकेदारी सिस्टम में डाल के ऐसा दबाव बना के रखा है
कि उन वर्कर का जीना हराम करके रखा है। हमारे लोग को कंपनी का हक नहीं मिलता है। बांडीपुरा में आज जेके बैंक में काम कर रहे एटीएम गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके माहाना मुशाहरे को कम करने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो पहले ही कम सैलरी पर काम कर रहे हैं और महंगाई के इस दौर में उनका मुशाहरा बढ़ाने के बजाय मजीद कम कर दिया गया। एहतजाजियों ने बैंक चेयरमैन से मुदाखलत की अपील की। एहतजाज इसलिए हो रहा है कि हमारी सैलरी कम कर रहे हैं। हम 10-15 साल से जेके बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। जो नई कंपनी आई है जी एक्टिव के बाद में, उन्होंने हमारी सैलरी 3-3 हज़ार रुपये कम कर लिया, एटीएम गार्ड की भी, बैंक गार्ड की भी और गनमैन की भी। हम जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन साहब से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जनाब J&K बैंक सिक्योरिटी गार्ड चाहे एटीएम वोल या गनमैन सर, तमाम बस पढ़ा लिखा सरी शादी शुदा ति सरी सर, बेसा या गनमैन तथ में सर। सोन अर्ज युत सर चेयरमैन साहब, खास कर J&K बैंक चेयरमैन साहब निवान तनख्वाह सर, अस तनख्वाह डिक्रीज। 4 बचन मोल मे 3 बच्ची 1 बच मे लोन कोड मे बेड बनोत वन हेका बह पगह तनख्वाह 5,500 गसन बह बैंक दित बह आयाल पकड़ बह मकान बन। शहर ख़ास श्रीनगर में एक पुररौनक महफिल मिलाद मुनक़्क़िद की गई। सतबल में मुनक़्क़िद इस मजलिस में कमसिन बच्चे शरीक रहे। दर्जगाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मजलिस में मिलाद का अहतमाम कराया था। तालीमी इदारे के नन्हे मुन्ने बच्चों ने नात ख़्वानी पेश की और दुरूद अस्कार की मजलिस में भी शिरकत की। मराज अदबी संगम की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक अदबी तकरीब का अहतमाम हुआ। तकरीब के दौरान जहां कश्मीरी अदब के फ़रोग़ और उसमें मुतल्लिक़ीन के रोल पर तबादला ख्याल हुआ, वहीं मराज अदबी संगम के नवंतखब सदर अली शैदा और जनरल सेक्रेटरी अजहार मुबशिर की हलफ बर्दारी की रस्म भी अदा हुई। इस मौके पर मौलिज डॉक्टर शैदा के कश्मीरी शेरी मजमूए की रस्म इजराई भी हुई। तकरीब में शायर अदीब व महक़्क़िक़ गुलाम नबी आतिश के अलावा दीगर शोरा व अदीबों ने भी शिरकत की। कश्मीर की तमीर और तरक्की के लिए तो बहुत काम करना है। सबसे पहले तो तलीमी इदारों में इसकी जो तरवीज करनी है, सिलेबस में कश्मीरी ज़बान ऑन प्राइमरी बेसिस पे पढ़ानी चाहिए। इसको सेकेंडरी सतह पे नहीं बल्कि प्राइमरी लेवल पे उसको पढ़ाना चाहिए। तभी तो हमारी ज़बान, हमारा तहज़ीब, हमारी सकाफ़त वो प्रिजर्व हो सकती है। कि हम कहेंगे कि कश्मीरी ज़ुबान के लिए कुछ काम नहीं किया गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे सभी तंजीमें जो भी है, अदी मरकज़ कमरात, मराज अदबी संगम और जो चनाब वैली में जो हमारी तंजीमें हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपसी तालमेल हम बढ़ाने की कोशिश कर। मैं निज़ा भी लिखता हूँ, तंज़ भी लिखता हूँ और संजीदा शायरी भी करता हूँ। तो इन सब पे तबाज़माई करते हुए मुझे खुशी महसूस हुई कि आज ये इजरा हुई मेरी किताब। तो जो भी मैंने लिखा है वो लोगों तक पहुंचा है आज, और लोग खुद फैसला करेंगे पढ़ के कि मैंने कुछ लिखा है। अगर लिखा होगा तो। पलहालन पटन से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट मलिक आमिर ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान दरपेश मुश्किलात, तालीम और दीगर मामलात पर एक किताब कलमबंद की है। पलहालन पटन में मुनक़्क़दा तकरीब में किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई। वादी के सरकर्दा अदीब और मशहूर व कलाम की मौजूदगी में इस किताब की रस्म इजरा की गई। अदीबों ने नौजवान कलमकार मलिक आमिर की इस कोशिश की सराहना की। 19 पे बात की है। जो एजुकेशन है हमारा जो मतलब कभी कोई प्रिजनर्स होते हैं उनके लीगली वो किन राइट्स के एंटाइटल है वो, या हमारे जो माँ बाप के उनके साथ कैसे रवैया हमारा होना चाहिए, उस पे मैंने बात की हुई है। या जो एजुकेशन है वो मतलब कैसा हमारा कौन सा किस बुनियाद का एजुकेशन हमें देनी चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को कैसे अपब्रिंग करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। और अब जेके राउंड अप। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार में
ہائر سیکنڈری اسکول پڑھم کے طلباء کے لیے رہنمائی پروگرام منعقد کیا گیا. اسکول کے پرنسپل رینچن وانگبو اور کالج کے پرنسپل ناصر شبانی نے خطاب کیا. ان کے علاوہ ڈاکٹر تاشی سٹینزن، مرتضی علی اور دیگر مقررین نے طلباء کی رہنمائی کی. تبتی بدھ مسلک کے بانی رہے سانگاپا کے ایک جانشین کو لداخ میں ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. نوانگ چمبا تکسے رمپوچے کو یہ اعزاز دیا گیا. مذکورہ روحانی رہنما لداخ کے تمام فرقوں میں کافی مشہور ہیں. ان کی سماجی کام کسی سے مخفی نہیں ہے. قومی یکجہتی دن کے موقع پر گریز میں اڑان سینٹر کا افتتاح کیا گیا. گریز کے مرکوٹ علاقے میں قائم کیے گئے اس مرکز میں علاقے کی لڑکیوں کو سلائی کی تربیت فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے روزگار حاصل کر سکیں. ہمالیہ بزم ادب کی جانب سے ترال میں ایک مشاعرہ منعقد ہوا. مشاعرے کی صدارت عبد الرحمان ساحل نے کی. شعراء نے اپنا کلام پیش کیا. کشمیری زبان کو فروغ دینے کے مقصد سے مشاعرہ منعقد کیا گیا. فوج کے 15 ارار نے خیر سگالی جذبے کے تحت ہفرڈا تارت پورہ میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کرایا تھا. ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا گیا. تقریب میں بریگیڈیئر منوج جوشی کے علاوہ معزز شہری اور نوجوان بڑی تعداد میں شریک رہے. مختلف علاقوں سے یہاں آئے اسٹوڈنٹس نے رنگارنگ تمدنی پروگرام بھی پیش کیا اور حاضرین کی تفریح کا سامان کیا. اس موقع پر بہترین کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں کو اعزاز سے نوازا گیا. ضلع پنچ کے میدھر سب ڈویژن میں آج رن فار یونٹی کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں سرحدی علاقوں سمیت دیگر علاقوں کے اسکولوں کے طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. 3 کلومیٹر دوڑ کر اہتمام کیا گیا. اس دوران مختلف طلباء طالبات کو انعامات سے نوازا گیا. قومی ایکتا دیوس کے موقع پر پلوامہ میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے مختلف تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا گیا. ڈی سی آفس پلوامہ میں حلف لیا گیا. ڈی سی پلوامہ بصیر الحق چودھری نے بائک ریلی کو بھی ہری جھنڈی دکھائی. ڈی سی کے ہمراہ ڈی ایس ہیڈ کوارٹر پلوامہ محمد شفیع بھی موجود تھے. ڈی سی نے اتحاد پر زور دیا. بٹاپورہ شوپیاں قومی ایکتا دیوس کے ضمن میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی. ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز آفیسر گرمکھ سنگھ دتا نے جھنڈی دکھائی. اس موقع پر سردار پٹیل کی خدمات کو یاد کیا گیا. قومی ایکتا دیوس کی مناسبت سے آج منی سیکریٹریٹ کلگام میں تقریب منعقد ہوئی جس میں افسران کی حلف برداری انجام دی گئی. ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کلگام میں بھی ایسی ہی تقریب منعقد ہوئی جس میں ایس ایس پی کلگام سمیت دیگر افسران اور پولیس اہلکار موجود تھے. سامو میں بھی بی جے پی کی جانب سے رن فار یونٹی کا انعقاد کیا گیا. ڈی ڈی سی چیئرمین کیشو دت شرما، پارٹی کے سینئر لیڈران امر سنگھ، چندر پرکاش گنگا اور دیگر نے اس میں حصہ لیا. بی جے پی مہیلا ونگ کی ضلع صدر سونیا ٹھاکر بھی موجود تھیں. اس موقع پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے پورٹریٹ پر پھول نچھاور کیے گئے. ڈسٹرکٹ پولیس راجوری نے رن فار یونٹی کا انعقاد کیا. بس اسٹینڈ نوشہرہ پر ڈسٹرکٹ ایس پی راجوری شیما نبی نے دوڑ کو جھنڈی دکھائی. شیما نبی نے کہا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کھیل کود کو کافی اہمیت حاصل ہے. اس موقع پر پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے نوازا گیا. پولیس لائن کٹھوعہ میں نیشنل یونٹی ڈے منایا گیا. اس دوران ایس ایس پی آر سی کوتوال کو پولیس اہلکاروں کو ملک کی سالمیت بنائے رکھنے کا عہد دلایا. انہوں نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ سردار پٹیل کی طرح ملک کے مفاد میں کام کریں. ادھمپور میں بی جے پی نے رن فار یونٹی کا اہتمام کیا. بی جے پی اسٹیٹ جنرل سیکرٹری اشوک کول، ڈی ڈی سی چیئرمین ادھمپور سمیت دیگر افراد اس موقع پر موجود تھے. پونچھ میں بھی قومی ایکتا دیوس جوش و خروش سے منایا گیا. اس موقع پر ایک ریلی نکالی گئی. بعد میں اسپورٹس اسٹیڈیم میں پولیس کی جانب سے مارچ پاسٹ کیا گیا. کرشنا گھاٹی بریگیڈ کے زیر اہتمام 12 سنگھا بٹالین نے میندھر بیس پر ایک میڈیکل کم ویٹرنری کیمپ منعقد کیا. میندھر، منکوٹ، چرنگاری کے علاوہ خطے کے مختلف دیہی علاقوں کے مکینوں کو طبی امداد فراہم کرنے کی غرض سے یہ قدم اٹھایا گیا. لڑکیوں اور خواتین کو میوزیکل چیئر ایونٹ میں بھی شرکت کرنے کی ترغیب دی گئی. موسیقی کے پروگرام کے ذریعے لوگوں کو تفریح کا سامان مہیا کرایا گیا. وقت ایک اور بریک کا. بریک کے بعد پھر لوٹیں گے.